वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये एक 36-37 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट का केस है। ये इसको ना अभी एसिडिटी का प्रॉब्लम चल रहा है और पेट में गैस बन रही है और नौसिया हो रहा है। तो उसने बोला मैं कुछ भी एक बूंद भी पानी पीती हूँ तो मेरे को वॉमिटिंग जैसा लगने लगता है और एक बूंद पानी भी नहीं पिया जा रहा है, खाने की तो छोड़िए आप। ठीक है। तो फिर मैंने पूछा कि ये कब से हो रहा है, तो बोला करीब ये 6 महीने से चल रहा है मेरे साथ ऐसा। मैंने पूछा और कोई तकलीफ़, तो बोला बस और शरीर में खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है, पूरे शरीर में चकत्ते आ जाते हैं, रेड रेड हो जाता है, मतलब लाल लाल हो जाता है। उसने हाथ में उसने ऐसे खोल ऐसे करके भी दिखाया उसने कि इधर होता है, इधर होता है, ऐसे होता है। उसने मुझे करके बताया ये पूरे टाइम पे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती रहती है। तो फिर मैंने पूछा कि आप क्या करते हो उस टाइम पे। तो पेशेंट ने बोला कि कुछ नहीं, क्या करती हूँ मैं, खुजाती रहती हूँ और कुछ नहीं कर सकती हूँ। बोलती कि बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, सहन से बाहर हो जाता है और उसको थोड़ा सा रोना आ गया, मतलब इतनी ज़्यादा ईचिंग होती है। तो पेशेंट ने कहा कि यही उसने बताया कि इतनी ज़्यादा ईचिंग होती है कि मत पूछो आप, और वो थोड़ा सा रोने लगी। और अभी वो रोते रोते अपने जो अटेंडर आया था उसकी तरफ वो देखने लगी। तो मैंने कहा ईचिंग के साथ और क्या होता है। बोला जलन होने लगती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, वहाँ पर दर्द होने लगता है, पूरी बॉडी खुजा खुजा करके ना पूरी बॉडी लाल लाल हो जाती है और इवन इवन की चमड़ी भी उधड़ जाती है, इतना ज़्यादा खुजली होता है। तो तो फिर मैंने उससे पूछा कि क्यों रो रही हो आप। तो पेशेंट ने बोला कि इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है तो रोना तो आएगा ही ना डॉक्टर साहब। तो और बोलती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर उसने अपने अटेंडर, मतलब उसका बेटा था, उसकी तरफ देखा और उसने बोला कि इसके फादर आए हुए तो बराबर से इसको क्लियर कट बता देती। तो फिर पेशेंट ने और बताया कि बहुत ज़्यादा खुजली होती है और इसके बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होती है। ठीक है। और गले में भी ऐसा लगता है कि कुछ जकड़ा जकड़ा सा है, निगलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इवन एक ड्रॉप पानी भी नहीं गुटका जा रहा है, मतलब एक थोड़ा सा भी हम सॉलो नहीं कर पा रहे हैं पानी को। ठीक है। एक इवन प्यास भी नहीं लग रही, कुछ भी गुटका नहीं जा रहा है, पेट में जलन हो रही है। ठीक है। उसको गुटकने के लिए मैं थोड़ा सा ठंडा पानी पीती हूँ और पेट में भारीपन लगता है, कुछ भी गुटका नहीं जा रहा है। और जैसे गुटको तो उसमें उल्टी की इच्छा होने लगती है। फिर मैंने उससे पूछा कि और कोई इसके अलावा और कोई तकलीफ हो तो बताओ आप। तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब बस यही है, पेट भारी लगता है, पेट में जलन होती है, खुजली बहुत भयंकर होती है, कुछ भी मुंह भी सूखा सूखा लगता है, पानी की प्यास नहीं लगती। इवन उसको ठीक करने के लिए, जो पेट में जलन हो रही है उसको ठीक करने के लिए मैं थोड़ा सा पानी और ठंडा पानी पीने की कोशिश करती हूँ कि जलन में थोड़ा तो राहत मिले, बट थोड़ा सा राहत, जैसे ही थोड़ा सा पानी जाता है उससे थोड़ा सा राहत मिलती है। फिर मैंने पूछा कि और कुछ हो तो बता दो। तो उसने बोला कि हाँ एक चीज़ और है, ये मेरे को ना पेट भी बराबर से साफ नहीं होता है और जोर लगाना पड़ता है, इच्छा होती है बट स्टूल पास नहीं होता है। मैंने कहा और बोलती है चक्कर भी आते हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ घूम रहा हो। और मैंने बता भी दिया कि वो पेट में गरम गरम भी लगता है और ऐसा लगता है जैसे पत्थर रखा हो पेट के ऊपर। तो और वो रोए जा रही थी, वो बताई जा रही थी। तो फिर मैंने उसके बेटे से पूछ लिया कि इसको घर में भी रोना आता है क्या। तो उसके बेटे ने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब ये घर पर नहीं रोती, सिर्फ यहीं रो रही है। ठीक है। तो ये केस है। ठीक है। ये छोटा सा केस था, इस केस को हम समझते हैं तो बहुत सिंपल रिमेडी है। आप सीधे सीधे रूब्रिक उठाइए। ठीक है। तो मैं वही केसेस देखता हूँ अभी और वही मतलब वही केसेस में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो सीधे सीधे सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जो टेढ़ा आप सोचेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो कई बार पेशेंट फंस भी जाता है क्योंकि प्रेजेंट परसिस्टेंट प्रीडोमिनेंट पे ना प्रीडोमिनेंट पे केसेस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व होते हैं। तो देखो आप, सबसे पहले जब ये लेडी आई तो थोड़ी देर बैठी, थोड़ा हेजिटेशन में था इसका, जो ऑब्जर्वेशन के ऊपर हमने रूब्रिक लिया था, और वो अपने अटेंडर की तरफ देखी और उसने डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं करी, थोड़ा सा हेजिटेशन में था उसका। तो पहला रूब्रिक हमारा होता है कि ये टिमिडिटी वाज फुल अपीयर इन द पब्लिक, ये रूब्रिक हम
लगाएंगे। टिमिडिटी अपीयर इन द पब्लिक एंड टॉक, क्योंकि जैसे ही वो आई तो उसने मतलब ग्रैंडसन की तरफ देखा, तो वो सॉरी बेटे की तरफ देखा कि बेटा खुद ही इसको एक्सप्लेन कर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये पहला रूब्रिक था हमारा। अब दूसरा रूब्रिक है डिल्यूजन फायर सीज। ठीक है, उसको जलन है पेट में, इतनी ज़्यादा जलन है, पेट में जलन है, मुंह में जलन है, पूरे चेस्ट में जलन है, तो जितना भी जहाँ जहाँ जलन बोलता है पेशेंट, तो डिल्यूजन फायर सीज। और कुछ भी अंदर पेट में जाता है जलन और ज़्यादा शुरू हो जाती है, नौसिया, वो सॉरी जलन कम होती है लेकिन नौसिया शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करती है कि पानी पीती है। और कई पेशेंट आपके पास आएंगे, डॉक्टर साहब मुझे ना पेट में जलन हो तो मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ, तो ये मैग्नेटिज्म डिज़ायर, और फिर वो बोलता है कि आइसक्रीम खा लेता हूँ तो मुझे पेट में बढ़िया लगने लगता है, तो मैग्नेटिज्म एमेलोरेट, इस रूब्रिक को आप लीजिए। अब पेशेंट कई बार बोलेगा कि जैसे ही मेरे पेट में कुछ भी खाना टच होता है तुरंत उल्टी आ जाती है या नौसिया लगने लगता है। तो देखो आप, सेंसिटिव टू टच, जैसे ही उसको टच किया गया, ठीक है, तो दिस इज टच एक्चुअली में, कि खाने का टच। मैंने आर्सेनिक से एक पेशेंट ठीक किया था। जैसे हम बोलते हैं ना कि खाने का वो आर्सेनिक का क्या होता है टोटलिटी में, कि वो जैसे भी कुछ भी खाता पीता है उल्टी हो जाती है, तो दिस इज सेंसिटिव टू टच, वो रिएक्ट कर देता है ना। तो ये सेंसिटिव टू टच भी, जैसे भी कुछ भी खाया पिया उसने तो नौसिया लगने लगता है उसको। लेकिन कुछ भी खाता पीता है तो जो थोड़ा बहुत चला गया अंदर उसने, तो क्या ये मैग्नेटाइज डिजायर कि उसके हम कांटेक्ट पे रहेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, इसलिए उसने क्या बोला कि मैं ठंडा पानी पीने की कोशिश करती हूँ। और यदि वही ठंडा पानी उसको आराम देता है उसकी जलन में, तो दिस इज मैग्नेटिज्म एमेलोरेट। और वो ऐसे हाथ हाथ करके बता रही थी, इधर से ऐसे ऐसे करके बता रही थी। दिस इज सिंपल केस कम्युनिकेटिव, है ना, रूब्रिक कम्युनिकेटिव। और अभी वो रो रो के यहाँ पे बता रही है, ठीक है, रो रो के यहाँ पे बता रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो, और मैंने पूछ लिया कि घर में तो तकलीफ नहीं थी इतनी, मतलब उसके बेटे ने बताया कि घर में नहीं रोती है, तो ये दिस इज सिंपल फाइनिंग सिकनेस। ठीक है, तो ये उसका रोना एक्चुअली फाइनिंग सिकनेस हुआ, बट तकलीफ है उसको। ठीक है, और इतनी ज़्यादा तकलीफ है डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा खुली, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो दिस इज एक्स्ट्रावेगेंस। अभी आप ले लो एक्स्ट्रावेगेंस। अब फैनिंग इसलिए लिया क्योंकि यदि यही तकलीफ उसको घर में होती, तकलीफ तो घर में भी है, घर में तो ज़्यादा खुली हो रही है, लेकिन वहाँ पर रोती नहीं है वो, तो दिस यहाँ पर उसका रोने का उसका फैनिंग सिक हुआ। अब एंग्विश, ठीक है, एंग्विश में मतलब एक रूब्रिक हमारे पास, एंग्विश बहुत ज़्यादा खुली हो जाती है डॉक्टर साहब, तो वो हमने तो एक एक्स्ट्रा वेगेंस लिया, लेकिन जिसमें ना मानसिक शारीरिक दोनों पीड़ाएं वो पेशेंट फील करता है, दोनों तरीके का उसको टॉर्चरमेंट फील होता है। ठीक है, तो दिस इज एंग्विशमेंट, एंग्विशनेस। अब पेशेंट इतने टाइम से चल रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो डिल्यूजन परसिक्यूटेड, सिंपल रूब्रिक। ठीक है, और एक और रूब्रिक है डिल्यूजन परसिक्यूटेड, ही इज परसिक्यूटेड डिलीरियम विथ। तो मतलब डिलीरियम विथ, डिरेल हो गई है वो पेशेंट, डिरेल होके मतलब थोड़ा सा आपसे ऐसे बात करेगी जैसे जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हूँ, क्या बताऊँ, कैसे ठीक होगा, क्या होगा, ओ, तो ये है परसिक्यूटेड डिलीरियम विथ, थोड़ा सा डिरेल हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, वो परेशानी वाला वर्ड जोड़ेगी। सीवियर मतलब कि इतना ज़्यादा तंग कर रही है उसको खुजली, ठीक है, तंग कर रही है, तो वो डिफरेंट तरीके से वो एक्सप्रेस करेगा पेशेंट, तो दिस इज डिलीरियम। सो दिस इज द रेमेडी लाइकेसिस, लाइकेसिस दिया था इस पेशेंट को। तो लाइकेसिस ना एक्चुअली में ये डिफरेंट सेट्स आपको देखने को मिलेंगे। मैंने जितने भी केसेस देखे हैं ना, सब पेशेंट्स में लाइकेसिस मैंने इस तरीके का देखा है कि वो जो पेशेंट होता है वो काफ़ी अलर्ट और थोड़ा सा आप कहेंगे कि सीक्रेटिव रीजन हो, बट ऐसा नहीं है, वो इनिशिएटिव लैक ऑफ में रहता है। ठीक है, और अभी जैसे ये पेशेंट टिमिडिटी बाशफुल, तो टिमिडिटी बाशफुल भी एक
इंटरेस्टिंग रूब्रिक है इस रेमेडी के साथ में, क्योंकि थोड़ा सा ये अपोजिट सेट्स होता है। क्योंकि अभी आप देखोगे बहुत सारे आपके पास बच्चे आएंगे, तो बच्चे इस सेट्स में कम मिलते हैं। बच्चे वाइविशियस, चीयरफुल, कम्युनिकेटिव, ठीक है, लॉकॉसियस, विटी, इन सब सेट्स में इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। वो अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने घर की प्रॉब्लम्स, अपनी जो भी उसको बोलना रहता है वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेगा। तो लैकेसिस इस तरीके का आपको देखने को मिल सकता है, डिफरेंट सीड्स में लैकेसिस आपकी क्लिनिक पे आ सकता है। तो एक्चुअली में हमको ना सीड पकड़ना है, पूरा केस आपके पास ऐसा नहीं कि पूरी रिपर्टरी के सारे रूब्रिक्स लेके आ जाए लैकेसिस, ऐसा नहीं है। जो सेट्स आए आपके पास वो सेट्स में आपको रेमेडी देनी है, ठीक है। तो दिस इज लिटिल अबाउट लैकेसिस, और those who want to learn homeopathy, they can contact me. My number is 9752820258. Thank you.